आज मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमति विरह वर्णन का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। और चूँकि नागमति ये बताती है कि जिस प्रकार चकवा और चकई दो पक्षी हैं और उनका स्वभाव है कि रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं, लेकिन वह अपने आप को स्वयं बिछड़ा हुआ मानती है और वास्तव में दिन आने पर भी वो विरहिणी नायिका वियोगी ही रहती है और वो अलग ही रहती है, प्रियतम के बिना ही रहती है। तो मैं पंक्ति पढ़ता हूँ बच्चों। चकई निस बिछुरै फिर मिला, हाँ निस बासर बिरह को किला। रैनी अकेले साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी। बिरह सचान भवै तनु चांडा, बिरह सचान भवै तनु चांडा। और जियत खाई मुए नहीं चांडा। और अब पंक्ति देखिए कि रकत ढरा मासु गरा, हाड़ भय सब संख। धनि सारस होई ररि मुई, आई समेटहु पंख। विद्यार्थियों, चकई, चकवा चकई, चकई जो है कबीर ने भी कहा कि चकई बिछरी रैनते, आई मिली प्रभात। जे न बिछुरे राम ते न मिले प्रभात। तो चकई निसी, निसी मतलब होता है रात्रि, बिछुराए मतलब अलग हो जाती है। दिन मिला, दिन होने पर मिल जाती है। और अगली पंक्ति है हाँ मतलब होता है मैं, हाँ मतलब मैं। निसी रात, बासर मतलब होता है दिन। विरह कोकिला, विरह रूपी कोकिला में हूँ। और रैनी अकेली, रैनी मतलब होता है रात्रि। रैनी रजनी का बिगड़ा हुआ रूप रैनी है। रजनी शब्द जो है उसका अपभ्रंश रूप है रैनी। रैनी का मतलब होता है रजनी, रजनी का मतलब होता है रात्रि। रात्रि अकेली, मैं रात्र में अकेली रहती हूँ। साथ नहीं सखी, साथ में कोई सखी सहेली भी मेरे नहीं है। और कैसे जियो, मैं कैसे जीऊँ। हाँ, बिछोही पंखी, विरहिणी, पंखी मतलब पक्षी, यहाँ पर पंखी का मतलब पक्षी से है। बिरोही बिछोही पंखी, और अलग हुई नायिका मैं बिछोही रूपी पंखी पक्षी हूँ, मैं कैसे जीऊँ। और विरह सचान, विरह सचान का मतलब होता है बच्चों बाज, बाज पक्षी का नाम है सचान। विरह रूपी सचान, विरह रूपी बाज। भवय तनु चांडा, भवय मतलब भक्षय, भक्ष ले रहा है। तनु चांडा मेरे शरीर का, तन मतलब होता है शरीर, शरीर का भोजन बना करके शरीर का भोजन कर लेना चाहता है। अर्थात विरह इस शरीर को खा जाना चाहता है।
और विरह रूपी कीड़ा जो है मेरे शरीर को चाल रहा है। विरह सचान जियत खाई मुए, जियत जीते ही, जियत मतलब होता है जीते ही, खाई मतलब खा जाना चाहता, मुए मरने पर भी नहीं छाड़ा, मरने पर भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, छाड़ा मतलब छोड़ रहा है। और रकत ढरा मेरे शरीर से रक्त जो है खून ढल रहे हैं, रक्त का प्रवाह हो रहा है। मासू गरा, मासू मतलब मांस, मांस गल गए मेरे शरीर की मांसपेशियां गल गई हैं। और हाड़ मतलब हड्डियां, हाड़ मतलब हड्डियां, हाड़ भये सब शंख, और हड्डियां जो है शंख के समान हो गई है, जैसा शंख होता है ना पतला, उसके समान हो गई है। और धनी, धनी का मतलब होता है स्त्री, धनी का मतलब क्या होता है स्त्री, स्त्री सारस, सारस एक पक्षी होता है बेटा, सारस जो है एक पक्षी होता है जो हंस की प्रजाति का होता है और नीर क्षीर विवेकी होता है। सारस जो है ज्ञान का प्रतीक होता है। धनी सारस, स्त्री जो है सारस के समान होकर के, होई मतलब होकर के, ररी मतलब होता चिल्लाना, ररियाना मतलब चिल्लाना, मुई मर गई, चिल्ला चिल्ला करके मर गई, आई समेटहु पंख, आ करके मेरे पंख जो है समेट लो। अब विद्यार्थियों ये तो वर्णन था पूष का, ये वर्णन किसका था, पूष का। अब आइए माघ के महीने का वर्णन इसमें कवि किस प्रकार से कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के गायक हैं, प्रेम की पीड़ा को गा रहे हैं। प्रेम की पीड़ा किस प्रकार से होती है। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कोई कविता अनजान। ये है हाँ, जब वाल्मीकि ने क्रौंच और क्रौंची के वध को देखा तो उनके हृदय से करुण रूपी काव्य गंगा फूट पड़ी। तभी बोला माँ निशार प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। तो बच्चों मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के गायक हैं, प्रेम की पीड़ा जो है दर्शा रहे हैं, प्रेम की पीड़ा जो है वो करना चाहते हैं, प्रेम की पीड़ा प्रेम की पीड़ा। और देखिएगा लागे उमाह पर अब पाला, बिरहा काल भयऊ जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झांपी, हाली हाली अधिको ही कांपे, और आई सूर होई तपुरे नाहा, अरे तेही बिनु जालन छूटे माँ, अरे यही मास उपजय रस मूलू, बिरह पवन होई मारे झोरा। तो विद्यार्थियों तो इस प्रकार से अब माघ का महीना चल रहा है। माघ के महीने में लागेव मतलब लग गया, माह मतलब होता है माघ, परय मतलब पड़ने लगा, अब पाला, माघ के महीने में पाला पड़ने लगता है, अब पाला। बिरहा काल, विरह का जो समय है, काल मतलब होता है समय, विरहा काल। भयऊ जड़ काला, जड़ काला कहते हैं मृत्यु को, जल काला कहते हैं मौत को, मृत्यु को। जड़ काला बेटा अवधी भाषा में ये लिखा गया है, अवधी भाषा में सूफी प्रेम की
बेटा पोज करना थोड़ा, एक मिनट। तो लागेव मतलब लग गया, माह मतलब होता है माघ, परय पढ़ने लगा, अब पाला, अब जो है पाला पढ़ने लगा। बच्चों माघ के महीने में पाला पढ़ने लगता है। तुम भी बोलो जब यहाँ पे हो तो प्रतिक्रिया दो बेटा। तो बेटा पाला पढ़ने लगता है माघ के महीने में। विरहा काल, और विरह का समय, भयऊ हो गया, विरह का, विरह का जो काल है वास्तव में काल हो गया, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। पहल पहल मतलब पल पल भर। तनु रुई, रुई, रुई जो झाँपी, शरीर को रुई से झाँपी मतलब झाँप लिया, रुई जो झाँपे, शरीर जो है रुई के समान जो है, रुई के समान ढक गई, शरीर ढक गया। और हहली हहली, यहाँ पर नाद सौंदर्य है बेटा, हाँ नाद सौंदर्य है। और कवि ने नाद अधिकों, अधिक जो है अधिक, और हिया कांपे, हिया मतलब होता है हृदय, हृदय जो है कांपने लग रहा है। और आई सूर, सूर मतलब होता है यहाँ पर सूर्य से, सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूर्य से, सूर्य से। और सूर होई तप, हो करके, तप मतलब होता है तपा रहा है। रे नाहा, हे प्रियतम, नाहा मतलब प्रियतम, शरीर जो है शरीर तप रहा है। ते ही बिनु, उसके बिना, ते ही बिनु मतलब उसके बिना, जाड़ न, जाड़ मतलब ठंड, न छूटे माहा, उस प्रियतम के बिना माघ की जाड़, माघ की जो जाड़ है वो नहीं छूटती है, नहीं छूटेगी। और उसके बाद क्या हुआ, यही मास, इस यही मतलब इस, मास मतलब महीने में, उपजय उत्पन्न होता है, रस मूलू, जड़ों में जो है रसायन पदार्थ, रसीला पदार्थ जो है उत्पन्न हो जाता है। और विरह पवन, विरह रूपी पवन, यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय और उपमान का आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान का जहाँ आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार है। पवन होई मारे, पवन जो है विरह रूपी पवन, होई मारे झोरा, हो विरह रूपी पवन जो है जो झोल मार रहा है, अर्थात झकोरे मार रहा है। और नैन चुवही, नैन मतलब नेत्र, चुवही मतलब चू रहे हैं। जस जैसे माहुट, माहुट कहते हैं, माहुट कहते हैं बादल को, जाड़े का जो बादल होते हैं, जाड़े में जो बादल आते हैं उनको हम माहुट कहते हैं। माहुट नीरू मतलब बादल का की वर्षा, बादल का जल, जाड़े के बादल, शीत के बादलों का जो जल होता है उसके जैसे मेरे आंसू जो है छू रहे हैं। और गीय मतलब होता है गर्दन, गीय कहते ग्रीवा, गीय ग्रीवा गर्दन। गीय नहीं, गीय नहीं हार, गर्दन में कोई हार नहीं है, कोई माला नहीं है। हार रही होई डोरा, हाँ गर्दन जो है में कोई हार नहीं हो करके एक डोरा मतलब होता धागा, धागा, धागा हो गया है। और टूटही बूंद, टूटही बूंद, बूंद जैसे टूट, टूटही बूंद परही जस ओला, मानो कि बूंद टूट टूट करके ओले के समान, ओले के रूप में पड़ रहे हैं। और तेही जल, उस जल से अंग, तेही जल अंग लाग सर चीरू, वो जो जल है अंग, अंग में लग करके चीरू, शरीर को चीर दे रहा है, शरीर को काटे दे रहा है। सर मतलब होता है बाण, जिस प्रकार से
बाण जो है शरीर में घुस करके काटने लगता है, छलने लगता है, उसी प्रकार जो है जो आंसू जो है हमारे नेत्रों के आंसू जो है लग करके और जो है शरीर को काटे दे रहे हैं। और केही के सिंगार को पहिरे पटोरा। अरे तू वसो भंवर मोर जो बन फूलू। अब कहते हैं कि केही का श्रृंगार, केही का मतलब होता है किसका? श्रृंगार मतलब श्रृंगार को पहिरे, कौन पहनता, को मतलब होता है कौन पहिरे, कौन पहने का? पटोरा कहते हैं रेशमी वस्त्र को पटोरा कहा जाता है। रेशमी वस्त्र को क्या कहा जाता है? पटोरा। तू मतलब तुम्हारा, सो भंवर, हे भंवरा, हे भंवर मतलब होता है भंवरा, हे भंवरा, मोर जोबन मूलू, तुम तो मेरे यौवन के मूल हो, मेरे यौवन के मूलाधार हो। और मेरे यौवन को, भंवरा यहाँ पर कंत को कहा, प्रियतम को कहा, भंवर जस मूलू, और यौवन के मूल हो। हाँ, तुम बिनु, कहते हैं कि तुम बिनु कंता धनी, तुम बिनु कंता धनी हरुई, सो सुकु, हाँ, सो तीनु बर भाडो। और तेही पर बिरह तेराई के चुए उड़ावा झोल। इस प्रकार से क्या हुआ कि तुम बिनु, तुम्हारे बिना, कंता, तुम बिन कंता धनी हरुई, और तनु तिनुवर भाडो। तन, हे प्रियतम, तुम्हारे बिना ये शरीर, धन मतलब होता है स्त्री का, हाँ, हरुई, वो जो है बिल्कुल हार गई। और तनु मतलब शरीर, तिनुवर, तिनके के समान, पतले तिनके के समान, भा मतलब हो गया, शरीर तिनके के समान हो गया और डोल रहा है, जैसे तिनका हिलता है उसी प्रकार मेरा शरीर भी तिनके के समान हिला। और ते ही पर, उस पर भी विरह जो है जराई के, विरह जला करके, जराई के चुए उड़ावा, और चुआ दिया, उड़ावा झोल, और शरीर को जला करके और झकोरे मार करके उड़ा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों माघ का महीना अब समाप्त हो गया, माघ का महीना समाप्त हो गया। अब देखो, अब फागुन के महीने में क्या होता है कि फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाई किमि सहा, तनु जस पियर पात भा मोरा, बिरहन रहे पवन होई झोरा। अरे तेरो बार झराई बन ढाका, भई अनपति तप फूल फल शाखा, करही बनाफत कीन हुलासु, मो कहाँ भा भगत जगदून उदासु। बहुत फागुन का जो विरह होता है विद्यार्थियों, नायिका को और झकझोरे दे रहा है, और विरह की प्रकाष्ठा अपनी सीमा को पार करती जा रही है। बहुत कठिन और मर्मभेदी प्रेम का वर्णन इसमें हुआ है।
फागुन, फागुन का महीना प्रारंभ हो गया। पवन झकोरे बहा, पवन जो है झकोर करके हिल बहुत तेज से बहने लगा। हाँ, और चौगुनी सीव, और शीत जो है, सीव मतलब होता है शीत, जाड़ा, ठंड, ठंड जो है चौगुनी हो गई। जाय की मिसहा, कैसे सही जाए, ठंड की हवा है, कैसे सही सही जाए, हवा की ठंड, ये ठंड की हवा की ठंड है, वो कैसे सही जाए। और तन मतलब होता है शरीर, शरीर पीयर, पीला हो गया, पात पीले पत्ते के समान, भाव मतलब हो गया मोरा, मेरा शरीर जो है पीले पत्ते की भांति हो गया, पीले पत्ते की भांति शरीर हो गया। और विरह न रहे, विरह जो है ये विरह नहीं रहा, और हवा हो करके और झकझोर मार रहा है, बहुत बहुत जो है तेज से बहने लगा। और तिरुवर, तिरुवर कहते हैं तरवर को, श्रेष्ठ वृक्ष को तिरु कहते हैं, तरु को तरुवर। और झरय झरय बन ढाका, हाँ तरवर, ये जो पेड़ पौधे हैं वो झड़ने लग रहे हैं। वसंत आने पर पेड़ पौधों में जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं। और झरय बन ढाका, जंगल में जो ढाक के वृक्ष हैं, पलाश के वृक्ष हैं, वो झड़ने लग रहे हैं। भाई अनपत, हाँ भाई मतलब हो गई, अनपत, अनपत मतलब बिना पत्तों की, बना पत्तों की। और फूल फल शाखा, शाखाओं में फूल और फल, फल मतलब होता है फल, फल लग गए, फूल और फल लग गए। और करही बनाफती, बनाफती कहते हैं वनस्पति को, वनस्पति, वनस्थली, वनस्पतियाँ क्या कर रही हैं, कीन हुलासु, प्रसन्न हो रही हैं, हुलासु मतलब उल्लास, उल्लसित हो रही हैं, वनस्पतियाँ जो है उल्लसित हो रही हैं। हुलासु। और मोह कहा, मोह मतलब मेरे लिए, कहा मतलब कहा मेरे लिए, तो भा मतलब हो गया जग, पूरा संसार, जग जो है दून दुगुना, दुगुना उदासु, मेरे लिए तो पूरा संसार, पूरे संसार में दुगनी मायूसी छाई हुई है, उदासी छा गई है। और भाग करहि सब चाचरी जोरी, भाग जो है कर रहे हैं सब चाचरी, मतलब चाचरी एक राग होता है बेटा, चाचरी एक राग होता है जो प्रेमी और प्रेमिका मिल करके गाते हैं, भाग प्रेमिका मिल करके गाते हैं। भाग करही मही चाचर जोरी, और भाग करही हो, भाग जो है कर, भाग करही सब चाचर जोड़ी, सब जो है चाचर जोड़ करके और भाग मना रहे हैं, होली गा रहे हैं। और मोही मोही जियल आई, मोही जियल आई दीन जसी होरी, मेरे लिए तो मानो कि होली ने भाग के महीने में जो है शरीर को जो है बिल्कुल जला दिया है, शरीर को स्तब्ध, हृदय को स्तब्ध कर दिया है। और जौ पै पियहि जरत अस भावा, जौ पै उसके बाद भी पियहि, प्रियतम के लिए, जरत अस भावा जलना ही ऐसा भा रहा है कि मैं प्रियतम के लिए शहीद हो जाऊं, जल जाऊं। और जरत मरत मोही, और जलते और मरते समय मोही मतलब होता है मुझे, मोही मतलब मुझे, मोही रोष न आवा, रोष नहीं आ रहा है, रोष मतलब होता है क्रोध, रोष का मतलब क्या होता है, क्रोध, क्रोध नहीं हो रहा है। और रात्यु दिवस ई है मोरे भा, ई है मोरे लागो, रात, रात और दिवस यही, ऐसा ही है मतलब यही, मन मतलब मेरे मन, मोरे मेरे मन में ऐसा ही लगता है कि लागो कंत छारी छारी ते छारी जे तोरे,
जीव मतलब होता है शरीर, ये जीव, अपने जीव मतलब प्राण, जीव मतलब होता है प्राण। अपने प्राणों को जला दूं, रात दिन जो है यही मेरे मन में लग रहा है कि मैं अपने प्राणों को जला दूं, मोरे मेरे हृदय में लागो कंत, हे प्रियतम, मैं जार छारी, और कहते हैं छारी, छार मतलब होता है राख, छार का मतलब होता है राख। जीव मतलब होता है जीव, जीव प्राण, प्राणों को जला करके छार बना दो, तोरे तेरे लिए, ये तुम्हारे लिए बना दो। और दोहा है कि यह तनु जारो छारी के, कि कहाँ की पवन उड़ाओ, और मखुते ही मार्ग होई परो, कंतु धरे जहाँ पाओ। मुझे तोड़ लेना बनमाली, जिस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। बेटा, पुष्प की अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश प्रेम की भाव को प्रकट किया है। देश प्रेम की भाव समर्पण का भाव एक ही है, पर रास्ते अलग अलग हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र प्रेम की समर्पण की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के समर्पण, कंत के प्रति, प्रियतम के प्रति प्रेम समर्पण की बात करते हैं, प्रेम के समर्पण की बात करते हैं कि भाई यह तन, इस शरीर को, तन मतलब शरीर, जारो मतलब जला दूं, छार के और राख करके जला दूं। कहों कि पवन उड़ाओ, कहों मतलब कहूँ कि हे पवन अब इसे उड़ा दो, उड़ाओ मतलब उड़ा लो, पवन हे पवन उड़ा। मखु कदाचित मानो कि ते ही मार्ग, उस रास्ते पर, ते ही मतलब होता है उस, मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता, उस रास्ते पर होई पराऊं, हो मैं हो करके पढ़ूं, और कंत धरे जहाँ पाऊं। कंत जो है मतलब प्रियतम जहाँ पर पाँव रखेगा, पाँव रख